आई नो 1 महीने हो गए हैं और अब तक अपर मून वाली वीडियो आ जानी चाहिए थी। चप्पल पड़ना चाहिए इसके लिए मुझे कि मैं इतना डिले किया, लेकिन सरकार अब आ गई है वीडियो तो प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट में ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि अपर मून में कुल मिलाकर 6 रैंक है, तो आइडियली 6 डीमंस ही होनी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ डीमंस रिप्लेस हुए, तो इस वीडियो में हम टोटल 8 अपर मून डीमंस पे बात करेंगे। तो इनके बाद रिप्लेसमेंट अपर डीमन मून 6 था काइगाकू। बचपन से ही काइगाकू एक ऑर्फन था, लेकिन वो एक चोर भी था। ब्रीफ टाइम के लिए काइगाकू का ख्याल ग्योमी भी रखे थे, जो कि अभी फिलहाल स्टोन हाशिरा है, एंड ग्योमी के ही वो ऑर्फनेज टेंपल में काइगाकू रहा था। लेकिन काइगाकू वहां भी टेंपल मनी चोरी करने लगा और इसीलिए बाकी बच्चे काइगाकू को टेंपल से निकाल दिए। लेकिन बाहर जाते ही काइगाकू का सामना एक डीमन से हो गया और ऐसे में डीमन से बचने के लिए वो डीमन को कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे बच्चे कहाँ हैं, तुम उनको जाके खा जाओ, मुझे छोड़ दो। और वो ऐसा ही किया, टेंपल का लोकेशन दे दिया जहां वो डीमन कितने सारे बच्चों को मार के खा गया। यानी हम कह सकते हैं कि बचपन से ही काइगाकू जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। आगे चल के काइगाकू फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो के अंदर ट्रेन करने लगा और यहां मैं आपको बता दूं कि जेनित्सु को भी जिगोरो ही ट्रेन किए हैं। अब हम जानते हैं कि थंडर ब्रीदिंग का 6 फॉर्म है, जहां जेनित्सु फॉर्म 1 को ही सिर्फ सीख पाया, लेकिन उसको वो मास्टर कर चुका है। और वही हम काइगाकू की बात करें तो वो फॉर्म 1 नहीं सीख पाया, लेकिन बाकी 5 फॉर्म सीख लिया। लेकिन फॉर्म 1 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म 1 से ही बाकी फॉर्म्स इजाद हुए हैं, वही एक तरह से समझो मास्टर है। खैर, कहानी में आगे काइगाकू एक डीमन में तब्दील हो गया, ऑब्वियसली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और ये बात जब जिगोरो को पता चली तो वो खुद को मार लिए। अब जिगोरो की मौत की बात जब जेनित्सु को पता चली तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से ही जेनित्सु बहुत सीरियस हो गया। यूजुअली हम जेनित्सु को बहुत ही हंसता खेलता रोता हुआ कैरेक्टर देखते हैं, लेकिन एनीमे में जब ये पार्ट होगा तो जेनित्सु बहुत सीरियस हो जाएगा। इन्फिनिटी कासल के अंदर जेनित्सु और काइगाकू एक दूसरे से भिड़ते हैं और यहाँ जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग फॉर्म 1 से ही एक फॉर्म 7 बना लेता है, नया फॉर्म, और उसकी मदद से वो काइगाकू को मार देता है। काइगाकू कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता? तो जेनित्सु बताता है कि ये मैंने खुद बनाया है। तो समझ सकते हो क्यों मैं बोलता हूँ जेनित्सु ओपी है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है। एनीवेज, मूविंग ऑन, आगे हम बात करेंगे अपर मून डीमन 5 के बारे में, जो कि है ग्योको, और इसे आप स्वर्ड्समिथ विलेज जो मूवी आ रही है उसके अंदर देखेंगे। ग्योको, जिसका असली नाम मानागी था, वो एक फिशरमैन विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहता था। अब ग्योको बचपन से ही अजीब था क्योंकि जब उसके माता पिता डूब के मरे तो वो बहुत ही फैसिनेटेड था उनके बॉडी को देखने में, उसे कोई दुख दर्द नहीं था। इसके अलावा ग्योको मछली के स्केल्स वगैरह को, उनके हड्डियों को कलेक्ट करता था और ऐसे में गांव वाले उसे दूर ही रहते थे, बोल के कि ये थोड़ा अजीब है। तो एक बार ग्योको को एक बच्चा चिढ़ा देता है और गुस्से में ग्योको उस बच्चे को मार डालता है, इनफैक्ट एक जार में स्टफ कर देता है। अब उस बच्चे के माँ बाप को जब पता चलता है तो वो लोग ग्योको को स्टैब कर देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, इस पॉइंट पे ग्योको की मुलाकात हो जाती है अपने मुजान किबुत्सुजी यानी माइकल जैक्सन से, एंड देन मुजान उसे डीमन में तब्दील कर देता है। अब दिखने में ग्योको बाकी डीमन से अलग है, जहां वो पॉट के अंदर से एक जिन की तरह आता रहता है और उसके शरीर पे काफी सारे स्केल्स हैं। स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में ग्योको इस विलेज में पहुंचता है, लोगों को डिवाउर करता है और उसका एम था इस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देना। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि स्वर्ड्समिथ विलेज से ही सारे हाशिरास का या डीमन स्लेयर्स का स्वॉर्ड बनता है, तो अगर विलेज तबाह हो गया तो समझ सकते हो कितना बड़ा अपर हैंड हो जाएगा डीमंस को। यहाँ ग्योको भिड़ता है अपने मिस्ट हाशिरा मुइचिरो से, एंड ये लड़ाई अमेजिंग थी क्योंकि ग्योको पॉट से पॉट ट्रांसपोर्ट कर रहा था। हाँ, ये उसका एक पावर है, वो इन पॉट्स को अपना आर्ट बोलता है और कोई उनकी बुराई कर दे या कोई इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। इन्हीं में से एक पॉट से वो फिशेस निकालकर मुइचिरो पे अटैक करता है, देन एक में से वाटर निकालकर मुइचिरो को घेर देता है जिसमें वो डूबने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मुइचिरो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन हाँ, वो इस वाटर शील्ड को तोड़ पाता है एंड फाइनली ग्योको से अगेन लड़ता है। यहाँ हम ग्योको का एक ऑक्टोपस फॉर्म भी देखते हैं एंड देन उसका फाइनल फॉर्म जो कि उसका अपना शरीर के साथ है, और इस फॉर्म में जब वो किसी भी चीज को मुक्का मारता है तो वो फिश में तब्दील हो जाता है। लेकिन अपने मिस्ट हाशिरा मुइचिरो अपने 7th ब्रीदिंग फॉर्म का यूज करके ग्योको का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं और इस तरह से ग्योको मारा जाता है। तो अब तक अगर आपको काउंटिंग याद है तो आप समझ रहे होंगे कि अब हम अपर मून डीमन 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हानतेंगू, और इसे भी आप स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में देख। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पे जो आगे एनिमे से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो आने वाली है, उनको नहीं मिस करना है तो हमें सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही सब्सक्राइबर्स की जरूरत भी बहुत है, देख ही सकते हो कितने कम सब्सक्राइबर्स और व्यूज है, तो सपोर्ट कर दो थोड़ा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।